प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है जलाते रहो, यानी कि जो कविता है जिसका नाम है जलाते रहो, इस कविता को आज हम पढ़ेंगे। पाठ परिचय, यानी कि इस कविता में है किस चीज का वर्णन। आज संपूर्ण विश्व में स्वार्थ का साम्राज्य फैला हुआ है, यानी कि आज से संपूर्ण संसार में किसका साम्राज्य फैला हुआ है? स्वार्थ का। लोग अपने हित के लिए कोई भी अनैतिक कार्य करने पर तुले हुए, मतलब लोग सिर्फ अपना हित चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, और अपना कल्याण करने के लिए वे कोई भी अनैतिक होता है गलत कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप सर्वत्र हिंसा, द्वेष, लोभ, मोह, अनीति और अराजकता का घोर अंधकार व्याप्त है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि सभी जगह, यानी कि चारों तरफ हिंसा, द्वेष, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, लोभ, लालच करना, मोह, एक दूसरे के मतलब किसी के प्रति लगाव रखना, अनीति, अन्यायपूर्वक कार्य करना, और अराजकता, जो हिंसा आप रोज अखबारों में भी पढ़ते होंगे, आज यहाँ इसने मार दिया, जैसे कई बार हम पढ़ते हैं पाकिस्तान ने हमारे भारतीयों को, वो होती है अराजकता। इसका घोर अंधकार फैला हुआ है, इसलिए कवि स्नेह के दिए जलाकर इस अंधकार को दूर करने का आग्रह कर रहे हैं। जैसे कि कविता का नाम है जलाते रहो, यानी कि इस कविता में जो कवि हैं इन्होंने क्या कहा है? स्नेह के दिए जलाकर, प्यार के दिए जलाओ और इस अंधकार को दूर करने का आग्रह उन्होंने किया है। कौन से अंधकार को? जो हिंसा, द्वेष, लोभ, मोह, अनीति और अराजकता के रूप में फैला हुआ है। देखते हैं कविता को। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, जलाते चलो यानी इनको जलाते चलो, ये दिए, इन दियों को, स्नेह भर भर, प्यार भर भर कर। कवि क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास दिए हैं, इन दियों में तुम स्नेह भर भर कर जलाते चलो, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जब हम उन दियों में, उन दीपक, दिया होता है बेटे दीपक, उन दीपकों में जब हम प्रेम भर भर कर जलाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? कभी तो ऐसा दिन आएगा कि इस पृथ्वी का, इस धरती का अंधेरा मिटेगा, अंधेरा मिट जाएगा। इन्होंने क्या कहा कि जब हम स्नेह रूपी, प्रेम रूपी दियों को जलाते हुए चलेंगे तो कभी तो ऐसा दिन आएगा कि इस धरती पर जो अंधेरा फैला हुआ है, अंधेरा किसका? अज्ञान का, अज्ञानता का जो अंधेरा इस धरती पर फैला हुआ है, कभी तो मिटेगा, कभी तो उसका अंत होगा। जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। जला दीप पहला तुम्ही ने, तुम ही वो महापुरुष हो। कवि कहते हैं कि जला दीप पहला तुम्ही ने, तुम्ही का अर्थ है बेटे हम सब। तो कवि क्या कहते हैं कि तुम तो वही महापुरुष हो जिसने तिमिर की, या तिमिर होता है बेटे अंधेरा, और अंधेरा किसका प्रतीक है? हमने इसमें क्या पढ़ा? अज्ञानता का। कि तुम ही तो वो महापुरुष हो जिसने अज्ञानता का अंधेरा मिटाने के लिए चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। उस चुनौती को पहली बार स्वीकार किया था। किस चुनौती को? कि हम इस अज्ञान रूपी अंधेरे को समाप्त कर देंगे। तो कवि क्या कह रहा है कि जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तुम ही तो वो महापुरुष हो जिन्होंने इस संसार में फैले हुए अज्ञान और अंधकार को समाप्त करने की चुनौती को पहली बार स्वीकार किया था। तिमिर की सरीत पार करने तुम ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। तिमिर की सरीत, तिमिर क्या है? अज्ञान, ठीक है, अनीति कह सकते हैं हम, अराजकता कह सकते हैं। आप यहाँ कह सकते हो कि तिमिर की, यानी कि जो अज्ञान रूपी अंधकार की सरीत पार करने, सरिता को पार करने के लिए, सरीत क्या होता है बेटे? नदी, नदी को पार करने के लिए तुम्ही ने, तुमने ही तो बना दीप की नाव, दीपक रूपी ज्ञान की नाव, यानी कि नौका तैयार की थी। देखो एक नदी है जो अज्ञानता से फैली हुई है, ठीक है, अज्ञानता से भरी हुई है, और उस नदी को पार करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? नाव की जरूरत पड़ेगी। और वह नाव कैसी होगी बेटे? दीप, दीपक की। दीपक किसका प्रतीक है? ज्योति फैलाता है ना, प्रकाश, यानी ज्ञान की नौका तुम ही ने तो तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर,
बहाते चलो। कवि प्रेरणा दे रहे हैं बेटे यहाँ पर कि बहाते चलो नाव, जो तुमने ना ज्ञान की नाव बनाई थी ना, उस नाव को तुम लगातार निरंतर यानी कि लगातार बहाते चलो, उसको लगातार पार करते चलो जो अंधेरा था, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। और जब हम इस ज्ञान रूपी नाव पर चढ़कर नदी को पार करेंगे, कभी तो ऐसा आएगा कि उस ज्ञान रूपी अंधेरे का किनारा मिलेगा, वह समाप्त हो जाएगा। हमारे जीवन में जो अज्ञानता फैली हुई है उसका किनारा मिलेगा, यानी कि कभी तो दिन आएगा कि यहाँ जो समाज में बुराइयां फैली हुई है वो सारी खत्म हो जाएंगी और मनुष्य का कल्याण होगा, मानवता का कल्याण होगा। इस पद्यांश को जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कवि कहते हैं कि तुम ही तो वह प्रथम महापुरुष हो जिसने तिमिर यानी अज्ञान रूपी और अन्याय रूपी उस चुनौती को पहली बार स्वीकार किया था, जो कि इसका प्रतीक है यहाँ अंधकार की। यानी कवि क्या कहते हैं कि तुम ही तो वह महापुरुष हो जिसने उस अंधकार रूपी अज्ञान और अन्याय की चुनौती को स्वीकार किया था। तिमिर की सरित पार करने तुम ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी, और तुम ही तो वह महापुरुष हो जिसने इस संसार में तिमिर की यानी अनीति की, अराजकता की या अज्ञान की सरित यानी कि नदी को पार करने के लिए दीप की नाव, दीपक रूपी ज्ञान की नाव को तुमने तैयार किया था। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कवि यहाँ प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं, कहते हैं कि तुम अपनी उस नाव को लगातार बहाते चलो, क्योंकि अगर हम नाव को लगातार चलाते चलेंगे तो कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, तो कभी तो ऐसा दिन आएगा कि जो समाज में जो बुराइयां हैं, जो अज्ञानता फैली हुई है, वह कभी तो खत्म होंगी। कभी तो ऐसा दिन आएगा कि हम समाज से बुराइयां खत्म कर पाएंगे और अच्छाइयां यहाँ ला पाएंगे। युगों से तुमने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। देखो बेटे, हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में ना बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, बलिदान हो गए यहाँ तक, और ताकि समाज में अच्छाइयां आ सके और बुराइयों का अंत हो सके। तो इन्होंने क्या कहा कवि ने कि युगों से तुम ही ने तिमिर की शिला पर, मनुष्य के कल्याण के लिए क्या किया, बहुत से लोगों ने जन्म लिया, दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, यानी कि इस समाज में बुराइयों को नष्ट करने के लिए अनेक महापुरुषों ने समय समय पर जन्म लिया। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। और युगों से तुम्ही ने, तिमिर क्या होता है बेटे, हमने कविता में क्या पढ़ा है, अंधकार। अंधकार किसका प्रतीक है, अज्ञानता का, अनीति का, अराजकता का। उसकी शिला, शिला होता है यानी कि पत्थर पर तुमने अनगिनत दीपक जलाए हैं, तथा लोगों के मन में तुमने उस अज्ञानता को लड़ने के लिए अनेक बार प्रेरणा दी है। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए, और समय साक्षी है कि जिन महापुरुषों ने इस ज्ञान रूपी अंधकार को, अनीति या अराजकता को समाप्त करने का प्रयास किया ना, तो इस बात का समय साक्षी है कि जलते हुए दीपक जो महापुरुष थे जिन्होंने सभी चीजों को खत्म करने का प्रयास किया था, उनको अनगिनत तुम्हारे पवन होती है बेटे हवा, लेकिन दीपक के लिए तो पवन अपोजिट हो जाती ना, पवन तो दीपक को बुझा देता है, हवा तो बुझा देती है दीपक को। तो हमारे समाज में जो महापुरुष हुए ना, उनका सामना बहुत सारी मुसीबतों से हुआ, क्योंकि पवन दीपक को बुझाती है। तो दीपक का किसका प्रतीक है, ज्ञान का है ना, अच्छाइयों का प्रतीक है। अगर पवन उस दीपक को बुझा देगी तो समाज से अच्छाइयां नष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका अर्थ है कि हमारे समाज में जो महापुरुष हुए ना, उनको अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर का उजाला मिलेगा। मगर बुझ स्वयं, अब इस हवा ने क्या किया, इस दीपक को बुझा दिया। यानी कि कई बार जो मुसीबतें आती हैं, वे जो बुराइयां रूपी मुसीबतें आती हैं, वे जीत जाती हैं। लेकिन मगर बूझ स्वयं, यानी कि वे बूझ गए। बूझ का अर्थ है कि उन्होंने अपने प्राण दे दिए, न्यौछावर कर दिए। लेकिन जो दे गए, यानी कि जो एग्जाम्पल हमारे सामने देकर गए ना, अगर मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दूं भगत सिंह का, देखो बहुत कम उम्र में हमारे देश पर बलिदान हो गए थे, लेकिन ज्योति क्या दे गए वो हमको। हम उनकी मृत्यु के बाद ना असंख्य भारतीय ऐसे जागे जिन्होंने अंततः भारत देश को आजादी करा दिया, सिर्फ किसके प्रेरणा लेकर, भगत सिंह से। तो जो समाज का कल्याण करने वाले थे, जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया समाज को अच्छाइयों से भरने के लिए,
लेकिन वो समाज में एक ज्योति दे गए, एक प्रकाश, एक प्रेरणा देकर गए, उसी से तिमिर का उजाला मिलेगा। वो जो प्रेरणा वो देकर गए हैं उससे क्या मिलेगा? तिमिर का उजाला। जो अज्ञानता फैली हुई ना समाज में, उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा? उजाला मिलेगा। यानी बहुत अच्छे हमारे यहाँ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर देश पर कर दिया और इस अंधकार को नष्ट करने का उन्होंने फैसला लिया और अंत तक कर भी दिया। दोबारा देखिए इस पद्यांश को। कवि क्या कहते हैं? युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। यानी मनुष्य के कल्याण के लिए अनगिनत दिए, यानी बहुत से महापुरुष, अनगिनत दिए क्या है इसमें? बहुत से महापुरुषों ने इस संसार में जन्म लिया और समाज के लिए अनंत बहुत सारे प्रयास किए उन्होंने। यानी कि इस संसार में युगों से अंधकार की शिला पर, अंधकार के पत्थर पर दिया जलाने के लिए अनेक सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए, और समय इस बात का साक्षी है, गवाह है कि जो दीपक जले, जिन्होंने संसार में अच्छाइयां फैलाने का प्रयास किया, उन्होंने इस पवन ने बुझा दिया। यानी कि बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे कष्टों का उनको सामना करना पड़ा। मगर बूझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर का उजाला मिलेगा। लेकिन बूझ स्वयं, जिन कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन जो समाज को वो ज्योति दे गए, जो प्रेरणा वो दे कर गए, उसी से तिमिर का उजाला मिलेगा। उसी से इस अंधकार को नष्ट करने की हमें प्रेरणा मिलेगी। उस समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको नष्ट करने का हमें मौका मिलेगा और हम उनको नष्ट करने में सफल भी हो पाएंगे।